मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज थोड़ा देरी हो गई पाठ कीर्तन में। गजेंद्र का स्तव शुरू है। गजेंद्र के स्तव को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषयादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यस्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षो उभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्पर। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जिनकी कृपा से एतच्चिदात्मकम, ये सब कुछ जो है संसार जड़ जगत भी चित स्वरूप हो जाता है, चिदम आत्मकम हो जाता है। क्योंकि चिद तत्व परमात्मा से युक्त होने से वह तत्व जो भी है वो परमात्मा तत्व से अभिन्न होने के नाते उसकी शक्ति का उसमें प्रकाश देखा जाता है। जैसे हमने श्रवण किया था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ने से ये लोहा जला देगा, आदमी भी मार देगा, ऐसे पकड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। इसी प्रकार से जो ये शरीर जड़ है ये भी चेतन दिखलाई दे रहा है। इस वक्त मैं, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ आपसे? मैं तो नहीं बोल रहा, मेरी आवाज़ तो सुन भी नहीं सकते आप लोग। जो मैं बोलूँगा मेरे को ही सुनाई देगा, बाहर वाला नहीं सुन सकता है। अभी आपसे बात कौन कर रहा है?
शरीर बोल रहा है, और जो शरीर की भाषा वो शरीर समझ रहा है। भाव की भाषा, भक्ति की भाषा आत्मा ही समझ सकती है। परंतु आत्मा की जो भाषा है, आत्मा का जो भाव है, वे इस जड़ शरीर से व्यक्त होने के कारण ये जड़ शरीर भी कैसा लग रहा है? चिदात्मकम, ये भी आत्मा की तरह दिख रहा है। तो जड़ भी चेतनवत हो जाता है जिनकी शक्ति से उन आदि पुरुष जो आदि बीज हैं, सबके ही बीज हैं। बीज का मतलब क्या होता है? कारण। बीज का मतलब कारण। वट वृक्ष का कारण क्या है? वो छोटा सा बीज। उस बीज को ही वट वृक्ष का कारण बोला जाता है। बीज ही वृक्ष है। तो जब बोला जाता है आदि बीज आय, तो इसका मतलब जितनी भी सृष्टि हुई है वो सब उन परमात्मा की ही शक्ति से हुई है। परेशाय, परमेश्वराय, पर ईश्वराय, परेशाय, उनको मैं ध्यान करता हूँ। आगे कहते यस्मिन इदम यचश्चेनेदम, ये नेदम या इदम स्वयं। यस्मिन इदम, ये पूर्णतया मायावाद का सिद्धांत बोल दिया उसने। मायावादी लोग इसके बहिर्थ को लेते हैं। यस्मिन इदम यतश्चेदम, जो हमको ये इदम, ये दिखलाई दे रहा है जो कुछ भी, और ये नेदम, इसके अलावा जो है जो दिखलाई नहीं दे रहा है। या इदम, वो स्वयं ही है। ये जो कुछ भी है वो कौन है? स्वयं ही है। समझ आया? तो भी भगवान, मैं भी भगवान, भगवान के अंदर ये सब कुछ, सभी भगवान। इसका साधारण अर्थ कैसा लग रहा है ना? अगर ऐसा है नहीं, अगर ऐसा होता तो किसी की शरण में नहीं जाता, तो कहता अहम 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 अहम, तो उसको ग्राह ग्राह नहीं दिखाई देता, उसको बंधन बंधन नहीं लगता। जो लोग व्याख्या करते ना, उनसे एक दो बार विचार हुआ, तर्क हुआ, कहते देखो गजेंद्र ने क्या बोला। जो ये ब्रह्मांड है, जिसमें है, जिससे है, उसी में विलीन हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती यत् पर्यंत विशंत विशंति। जिससे हुआ है, जिसमें है, जिसमें खत्म होके विलीन हो जाएगा। जैसे समुद्र से लहर हुई, समुद्र लहर में चली गई। तो ऐसे ही ये जगत जो है, ये सारा उससे है, उसमें है और उसी में, तो सब कुछ वही हुआ ना। अभी कहता हाँ, हाँ? है तो है ना, ना ये तो है ना, ये बात भगवान से तो हुआ सब कुछ, ना कहीं और से हुआ। तो फिर भगवान में ही है सब कुछ, भगवान से बाहर तो कोई चीज़ है ही नहीं। जब भगवान से है, भगवान में है, भगवान के द्वारा है, आखिर में भगवान में चली जाएगी, तो सब भगवान ही तो हुआ। कैसे नहीं होता? कैसे नहीं होता? भगवान, इंसान से भगवान हुआ। रामकृष्ण कहाँ से हुए? इंसान से तो हुए। ज्योति जो है वो किसी से नहीं होती, ज्योति से सब होता है। ज्योति सब कुछ है। तुम्हारे पास जवाब नहीं है ना, फिर सिर क्यों हिला रहे हो? सुनो, समझो।
यो अस्मात् परस्माश्च परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम्। जिससे हुआ, जिसमें है, जिसमें विलीन हो जाएगा, उस परम कारण को मैं, जो स्वयं भुवम, स्वयं ही प्रकट है, उसको किसी ने प्रकट नहीं किया, तो जो स्वयं भुवम है, स्वयं ही प्रकटित है, उसकी शरण में ग्रहण करता हूं। सब कुछ उसमें होने से भी, उसके द्वारा होने से भी, उसके कारण से टिके होने से भी सब कुछ वो नहीं है। कैसे नहीं है? बड़ा सुंदर उदाहरण है इस पृथ्वी पे सूरज देव का। सूर्य से सारी लपटें हैं, सारा तेज है, उसका अग्नि है, ताप है। सूरज से सारा ताप है, सारी किरणें हैं, प्रकाश है, लेकिन ना तो प्रकाश सूरज है, ना प्रकाश सूरज के बिना है। सारा प्रकाश उसी से होने पे भी वो प्रकाश वो नहीं है। समझ लगी? इसी तरह से ये सारा जगत जिनमें है, जिनसे है, जो इसके कारण हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। भगवत गीता में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं भगवान हूँ, किंतु सभी कुछ मेरी शक्ति पर निर्भर है। जिस प्रकार मिट्टी का पात्र मिट्टी पे निर्भर होता है, जिस स्थान पर मिट्टी का पात्र टिका रहता है वह भी मिट्टी है। यह मिट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जाता है, जिसका शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ है। कुम्हार का जो चाक है वो भी मिट्टी का है, जिससे वो पात्र बनाता है वो भी मिट्टी का है। मिट्टी का अंश, मिट्टी के द्वारा सब कुछ निर्मित होने पर भी श्रुति कहते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्य अभि संविशन्ति तद्विजिज्ञास्तदेव ब्रह्म। इसलिए यहाँ पे प्रत्येक वस्तु जो कुछ दिखलाई दे रही है और जो नहीं दिखलाई दे रही है, सभी उसी से है। उसी से होने से वही हो गई। फिर तो अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला नहीं है, अब मैं बोल रहा हूँ है, तो स्थापन करो कि नहीं है। अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि सब कुछ उनसे होने से भी वो सब कुछ नहीं है। अभी मैं बोला हूँ सब कुछ उन्हीं से है, उन्हीं में है, वही है। काटो इस बात को, खंडन करो। जिस प्रकार सूरज की किरणें निकलती हैं, सूरज से अलग है, लेकिन वो सूरज तो नहीं है। सूरज से अलग सूरज की किरणें और सूरज का प्रकाश, वो जो है सूरज से, बट वो सूरज भी नहीं है, लेकिन सूरज के द्वारा है। और वो अलग, अगर जिस पे भी पड़ती है, सूरज से अलग भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, सूरज के द्वारा है, सूरज में स्थित है, सूरज ही कारण है। कारण होने पर भी, सब कुछ सूरज से होने पर भी किरणें सूरज नहीं हैं, ना थी और ना है, ना होंगी कभी। एक और बात है, कोई कहे हम पहले जीव थे ब्रह्म हो जाएंगे, कहते पहले जो थे वही थे, अब जो हो वही हो, बाद में वही रहोगे। शरीर छूट सकता है, मुक्ति हो सकती है, लेकिन जीव कभी शिव नहीं हो सकता। यहां कहते हैं यस्वात्मनिदं निज माया अर्पितम् क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धधृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा
कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं। कौन? भगवान। अपनी शक्ति के विस्तार से। जैसे समझने के लिए किसी ने घड़ी बनाई, वो उसके दिमाग की शक्ति थी, उसने उस चीज़ को समझा कि इतने राउंड कोपर देने से इतने सेकंड में वो जंप करेगी सुई। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके शक्ति बाहर रख दी। अब क्या ये घड़ी आदमी है? ये जो कुछ हम देख रहे हैं मनुष्यों ने जो निर्माण किया है, ये तो मनुष्य की शक्ति से बना है ना। एक बहुत बड़े महापुरुष, नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने मेरे से तर्क किया, शक्ति शक्ति मतरो अभेदः, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहा, शक्ति शक्ति मतरो अभेदः किंतु शक्ति न शक्ति मतः। शक्ति शक्तिमान नहीं है, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न होने पर भी, एक होने पर भी शक्ति शक्तिमान नहीं है। मेरी बुद्धि मैं नहीं हूं, मेरे से अलग नहीं है मेरी बुद्धि। मेरा थप्पड़ मेरे से अलग नहीं है, लेकिन मैं मेरा थप्पड़ हूं क्या? ये तो लग गया किसी को, जिसको लगा उसका तो निशान पड़ गया, लेकिन क्या मैं हूं वो? इसी प्रकार से यहां कहते हैं भगवान की शक्ति से भगवान ने कृपा करके दृश्य जगत दिखलाया। जो दृश्य जगत दिख रहा है ना, इसके अलावा भी जगत है जो नहीं दिखता है। कौन बोला? कौन सा जगत? अदृश्य जगत कौन सा? जो दिखाई नहीं देता। स्वप्न का जगत अदृश्य है, जो आपको इन आंखों से दिखाई नहीं देता। स्वप्न का जगत भी है, उस जगत में सुख दुख सब कुछ अनुभव होता है स्वप्न के जगत में। तो वो स्वप्न का जगत क्या आपको मोबाइल में दिखाई देगा? क्या इस शरीर से दिखलाई देगा? है कि नहीं है? अगर ना हो तो वहां सुख ना मिले, वहां दुख ना मिले। कहते जो दिख रहा है वो दृश्य जगत, जो व्यक्त है, और जो अव्यक्त है, जो नहीं दिख रहा है, वो सारा उन्हीं की शक्ति से। क्वचित विभातम क्वच तत्तिरोहितम। क्वचित विभातम, कभी वो दिखाई देता है, विभासित होता है, कभी तिरोहित हो जाता है, कभी दिखाई नहीं देता। कहते हुए सभी परिस्थितियों के कारण में कारण और परम कार्य प्रेक्षक और साक्षी दोनों हैं। ले प्रेक्षक भी हैं, साक्षी भी हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। वो प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब देखने वाले भी हैं और साक्षी भी हैं। देखने वाले तो साक्षी होता है ना, देखने वाला कई बार लिप्त हो जाता है, साक्षी जो है वो लिप्त नहीं होता। समझे नहीं? जो साक्षी होता ना, जज, वो कभी किसी आर्गुमेंट में लिप्त नहीं होता। आर्गुमेंट देने वाला जो है वो प्रेक्षक होता है। जज तो खाली जजमेंट देता है, साक्षी है वो। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? और वो डर गया। किससे? कुंभीर से डर गया, उससे नहीं डरा। वो बचना नहीं चाहता है। अद्भुत बात।
अगर एक बात सोचो, अगर वो मगरमच्छ से डरा होता, मगरमच्छ से बचना चाहता, मगरमच्छ से बच के जिंदा रहना चाहता, तो क्या भगवान उसको मारते? गजेंद्र को आके भगवान ने बचाया मारा? बता, मारा या बचाया? कहाँ बचाया? वो तो मर गया बेचारा उसके बाद। मतलब उसकी शरीर मरा है, उसकी आत्मा नहीं मरी। तो आत्मा किसकी मरती है? किसी की आत्मा भी नहीं मरती। गजेंद्र को तो मर गया बेचारा, उसके बाद निकाला उसको, आदत खाया हुआ था, मर गया वो तो। थोड़ी उसके पैर ठीक कर दिए भगवान ने, चल भाई संसार में घूम। पता ही नहीं आपको। हाँ, वैकुंठ पद दिया, तो उसको भी तो स्वर्ग दे दिया, उसको ग्राह को भी पहले मुक्त कर दिया। तो क्या उसका, मेरी समझ में नहीं आई है? क्या रक्षा की? वो बेचारा बोला मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करो? जो दिखाई देता है वह जगत, जो नहीं दिखाई देता वह जगत। हे नाथ, ये दिखाई और नहीं दिखाई देने वाले जगत से जो कभी व्यक्त हो रहा है, कभी अव्यक्त हो रहा है, ऐसा जो जगत है, इनके वास्तविकता में आप कारण हैं। आप सबके साक्षी हैं, सबके प्रेक्षक हैं, भेजने वाले हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। किससे? अपनी इस माया से जो दिखाई देती है कभी। अच्छा है, मजा मजा, ओहो हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखा, कुछ नहीं मिला। अच्छा अच्छा करते कुछ मिला तो नहीं, तो क्या हुआ? वो भगवान को क्या बोलता है? अपनी माया अपने पास रखो, मेरे की रक्षा करो, माया से रक्षा करो। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनं गंभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजिते विभु। कालेन पंचत्मितेषु, कहते हैं काल अर्थात समय अनुसार। पंचत्वम, पंचत्वम मतलब 5 तत्वों से बना हुआ ये दृश्यमान जगत, जो कि भ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे ये भ्रम उत्पन्न कर रहा है। अगर इसमें सुगंध होती तो गलने के बाद भी सुगंध ही मिलती। भ्रम है। अगर ये सुंदर होता, ये सुंदर होता तो इसको धोना नहीं पड़ता। सुंदर, जो चीजें हमको दिखाई दे रही हो भ्रम है। तो ये कहते हैं कालेन पंचत्मितेषु कृष्णसो, हे प्रभु लाखों वर्षों बाद। कालेन, काल शब्द प्रयोग जब होता है ना, काल उसका मतलब 1 घंटा 2 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड नहीं। जब काल शब्द आता है ना, तो काल एक बहुत विराट समय को काल कहा जाता है। वैसे तो हम लोग अभी जो समय निकला उसको भूतकाल कह देते हैं, इसको वर्तमान कह देते हैं, उसको भविष्य कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो काल, भूत, वर्तमान और भविष्य है ना, अगर इसका विस्तार देखेंगे, भूतकाल का मतलब जब ये सृष्टि नहीं हुई उसे भूत कहेंगे। वर्तमान का मतलब ये सृष्टि जो है ये वर्तमान है। भविष्य मतलब जब ये सृष्टि नहीं रहेगी। ये है इतना विस्तार काल शब्द का। लेकिन जो कथा वक्ता है ना, वो काल को बड़ा नज़दीक से देखते हैं। कहते काल का मतलब ये वर्तमान जो रखा वो
ना, जो छोड़ा वो भूत, जो लिया वो वर्तमान, जो रखना है जितना अंदर वो भविष्य है, जो छोड़ दिया फिर भूत है। ये ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में काल शब्द का प्रयोग अगर संस्कृत में कहीं पे हुआ है तो काल शब्द मतलब ऐसा समय, जिस समय के पहले ना सृष्टि थी, जिस समय के रहने पर ये सृष्टि नहीं रहेगी लेकिन काल रहेगा, उसे कहते हैं काल। जब काल शब्द का प्रयोग भगवान के साथ युक्त हो रहा है तब काल का अर्थ ऐसा आएगा। समझे नहीं? हाँ, काल शब्द कोई घंटा 2 घंटे 1 घंटे को नहीं कहते। काल का मतलब सृष्टि जब नहीं थी तब वो था काल, टाइम था, तब भी समय था काल। सृष्टि है तब भी वो है, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो है। तीनों कालों में जो वर्तमान रहे उसे काल कहते हैं। काल शब्द इसको बोलते हैं। हम तो छोटी सी नींद आई, काल, भूतकाल, कल, ये नहीं है। तो कह लें कालीन पंचत्मितेषु कृष्णसो, हे प्रभु काल के प्रभाव से जो दृश्यमान अदृश्यमान जो आपकी शक्ति थी और जो है वो आ रहा है। इतेषु, इतेषु अर्थात जो काल के द्वारा पंच तत्वों की निर्मित सृष्टि है उसका इतेषु, उसके द्वारा जो विकार हो रहे हैं वो सब। कृष्णसु कृत नशा, कृत्स नशा, क्रिया हो रही है, नाश हो रहा है। कृत नशा कहते हैं, इसमें ऐसा अर्थ नहीं दिया, वो उसको संधि विच्छेद करने से ऐसा अर्थ आएगा। इतेषु कृत नशा अर्थात ये जो दिखाई दे रहा है क्रिया हुआ और नाश हो रहा, कौन सा? पंचत्वम, 5 तत्वों से निर्मित जो तत्व क्रियमान है और नष्ट होने वाला है, वो सारे का सारा काल के अंतर्गत है। और वो सारे के सारे लोक, लोकेशु और पालेशु, सारे ब्रह्मा इत्यादि पालन करता, च सर्व हेतुषु, वो सब कुछ उनका जो कारण है, हेतु मतलब उनका भी जो कारण है, तम वो अंधकार, अंधकार उनका कारण है। कहते नहीं, तदा आसीद गहनम गंभीरम, वो अत्यंत गहन है, अत्यंत गंभीर है, उसको कोई नहीं जान सकता, लेकिन वो उससे भी परे है, उस अंधकार से भी परे है। ले लो, तमस तदा आसीद गहनम गंभीरम। ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों को समझने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो पंडित होते ना, बड़े बड़े ज्ञानी, उनके बीच में सब चर्चा करने में एक अलग ही आनंद आता है। आप लोगों को नींद आ सकती है, कोई बात नहीं, सो जाओ, लेकिन ये चर्चा का विषय। इसमें कहते हैं यस्तस्य पारे, ये जो भी हमको, पहले तो बोला ना आपकी सृष्टि के, आप सृष्टि से परे हैं, जो आपकी शक्ति है उस शक्ति से जो दृश्यमान है, अदृश्यमान जगत है, उसके जो करता हैं, करने वाले हैं, उनकी मैं शरण में ग्रहण करता हूँ। तो क्वेश्चन होता है, ब्रह्मा का दिमाग काम करेगा कि मैंने किया है? आएगा ना ब्रह्मा जी ने कि ये सृष्टि को मैंने ही बनाया, तो मुझे बुला रहा है, तैयार हो रहे हैं। साथ साथ ही जवाब दिया, कालेन, काल के द्वारा। अब काल कौन हो गया? महाकाल, शिव जी। शिव जी कहते अच्छा, ब्रह्मा को नहीं बोला, मुझे बोला है, देखो मेरी सृष्टि मेरी। हालांकि ऐसे वो लोग कर नहीं रहे, लेकिन एक आनंद की बात है। कालेन पंचत्मितेषु, जो काल है वो इन सारी सृष्टि को पंचत्वम कर देता है, सारी सृष्टि को उठा करके
पंचत्वम कर देता है, पंच तत्वों में विलीन कर देता है जो सृष्टि हुई रहती। कहते करने से भी लोकेशु पालेशु उस सारे लोगों को फिर सृष्टि करते हुए जो उनका पालन करने वाले हैं वो अब ब्रह्मा जी आगे पालन करने वाले। सर्वहेतेषु शिव जी आ गए। फिर कहते हैं तमस्तदा, फिर वो तमह कौन आ गया? तमह शिव जी। तमस्तदा, तम के कारण जो है वह तद आसीद गहनम गंभीर, वो इतने परे हैं कि उनको कोई जान नहीं सकता। कहते यस तस्य, उन सबसे पारे, उन सबसे परे अभिविराजिते, उन सबसे परे में जो अभी विराजमान है वो विभु हैं, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ठीक है, कुछ समझ आया? दिमाग की एक्सरसाइज हुई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च